एक बार की बात है। एक चिड़िया थी जिसका नाम था सोनी। सोनी बहुत बीमार रहती थी। एक दिन वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पति तैयार होकर अपने काम पर जा रहा है। सोनी, तुम उठ गई। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है। तुम नाश्ता कर लेना और उसके बाद अपनी दवाई लेना। दवाई लेना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही वापस आऊंगा। तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर वह वहां से चला गया। सोनी चिड़िया उठी, उसने अपना नाश्ता किया और दवाई ली। दवाई लेकर वह फिर से सो गई। कुछ समय बाद शाम का समय उसके दरवाजे पर आवाज हुई। उसने बाहर निकलकर देखा तो उसकी सहेली पंखुड़ी चिड़िया आई थी। पंखुड़ी चिड़िया बहुत डरी हुई थी और वह बोली, सोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पति को किसी ने मार दिया है? चलो जल्दी चलो मेरे साथ। सोनी उसके साथ उठकर चली गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। सोनी रोने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर पीछे से किसी ने वार किया और सोनी भी वहीं मर गई। लेकिन यह क्या, जैसे ही सोनी मरी वैसे ही वह अपने बिस्तर से फिर से उठती है। सोनी सोच में पड़ जाती है। ये क्या था? क्या मैं सपना देख रही थी? वह देखती है कि उसका पति तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा है। सोनी, तुम उठ गई। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है। उठ जाओ और नाश्ता कर लो। फिर अपनी दवाई ले लेना। दवाई लेना मत भूलना। मैं काम पर जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही वापस आऊंगा। सोनी को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सब तो उसके साथ अभी अभी हुआ था, लेकिन यह क्या था? क्या यह उसका सपना था? वह अपने पति से कहती है, तुम्हें काम पर जाना जरूरी है क्या? आज मत जाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सोनी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और फिर तुम्हें डॉक्टर के पास भी तो लेकर जाना है। तुम आराम करो। इतना कहकर उसका पति चला जाता है। लेकिन सोनी चिड़िया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह नाश्ता कर अपनी दवाई लेती है। वह सोचती है कि वह भी अपने पति के पीछे जाएगी, लेकिन यह क्या, उसे एकदम बहुत जोर से नींद आ जाती है और वह सो जाती है। फिर वही सब होता है। उसके दरवाजे पर आवाज होती है। पंखुड़ी चिड़िया वहां पर आती है। वह उसे अपने साथ लेकर जाती है और पीछे से उस पर कोई वार करता है और वह दोबारा मर जाती है। फिर से वह अपने बिस्तर से उठती है। अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। और फिर से वही सब होता है। उसका पति तैयार होकर आता है, उसे दवाई लेकर आराम करने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इस बार सोनी चिड़िया दवाई नहीं लेती और वह अपने पति के पीछे पीछे जाती है। वह देखती है कि उसका पति अपने कारखाने में चला जाता है, जहां पर और भी बहुत सारे पक्षी थे। उसका पति वहां पर शाम तक काम करता है। सोनी चिड़िया दूर बैठी उसे देखती रहती है। लेकिन कुछ देर बाद शाम के समय वह एक कमरे के अंदर चला जाता है। सोनी चिड़िया उस कमरे में जाना चाहती है, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। सोनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है तो सोनी देखती है कि उसका पति वहीं पर मरा हुआ पड़ा है। और फिर से वही सब होता है। सोनी के ऊपर पीछे से कोई वार करता है और सोनी वहां पर फिर से मर जाती है। फिर सोनी अपने बेड से उठती है। अब सोनी समझ गई थी कि वह किसी टाइम लूप में फंस गई है और उसे अगर उस टाइम लूप से निकलना है तो अपने पति और अपने आप को बचाना होगा। उसके बाद फिर वही सब होता है। उसका पति तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। इस बार फिर से सोनी उसके पीछे पीछे जाती है और इस बार वह उस कमरे में जाकर छिपकर बैठ जाती है, क्योंकि जो कुछ होना था वो उसी कमरे में होना था। तभी सोनी चिड़िया देखती है कि शाम के समय पंखुड़ी चिड़िया वहां पर किसी गुप्त रास्ते से आकर बैठ जाती है और उसका पति थोड़ी देर बाद उसी कमरे में अंदर आता है। पंखुड़ी चिड़िया और उसका पति आपस में बातें करने लगते हैं। क्या ठीक तुम है, खजाने अपने पति को लग ढूंढ रही लो। तुम अपने अपने पति पति से से छुटकारा पाओगे। पंखुड़ी, तुम इतनी जल्दी मत करो। मैं उसे दवाई दे रहा हूँ ना। और देखो, वह धीरे धीरे मर भी रही है। और देखना, कुछ ही दिनों में वह मर जाएगी। और हाँ, खजाने का पता मैंने लगा लिया है। लेकिन उस खजाने का दरवाजा अगर हमें खोलना है तो वह सोने के पंखों से ही खुलेगा। सोने को भी उस खजाने के बारे में अब तक कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। इसीलिए जब सोनी मर जाएगी तो हम उसके पंखों से वह खजाने का दरवाजा खोल लेंगे। और फिर सारा खजाना हमारा हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि सोनी बहुत बीमार है। सोनी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। यह सब क्या हो रहा है? उसका पति उसे धोखा दे रहा है। लेकिन तभी सोनी क्या देखती है कि पंखुड़ी चिड़िया उसके पति को मार देती है और कहती है, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। खजाने का रास्ता तो मुझे भी पता है, और अब यह भी पता चल गया है कि उसका दरवाजा कैसे खुलेगा। अब मैं जाकर सोने को मार दूंगी और उसके पंखों से दरवाजा खोलकर सारा खजाना ले लूंगी।
फिर उसी गुप्त रास्ते से वह बाहर निकलकर चली जाती है। सोनी अपने पति के पास पहुंचती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सारे पक्षी अंदर आ जाते हैं। सारे पक्षियों को लगता है कि सोनी ने अपने पति को मारा है और वह सोनी को पकड़कर ले जाते हैं। सोनी बार बार कहती है कि उसने उसे नहीं मारा, बल्कि यहाँ पर पंखुड़ी चिड़िया आई थी, उसी ने उसके पति को मारा है। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता कि बंद कमरे में पंखुड़ी चिड़िया कैसे आ सकती है, और अगर आई भी थी तो फिर वह कहाँ चली गई। उसके बाद अचानक से सोनी चिड़िया के ऊपर पीछे से वार होता है और सोनी चिड़िया फिर से मर जाती है। अगली सुबह फिर वही सब होता है। चिड़िया उठती है। अब वह समझ चुकी थी कि उसका पति और पंखुड़ी चिड़िया उसे धोखा दे रही है और पंखुड़ी ही उसके पति को और उसको मारेगी। अब उसके पास शाम तक का समय था। उसे पता था कि शाम के समय दरवाजा बंद होगा, और उससे पहले ही वह पक्षियों के राजा के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी जान को और उसके पति की जान को खतरा है। राजा उससे पूछता है कि तुम्हें यह सब कैसे पता। तो सोनी कहती है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन कृपया करके अभी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि इस समय आपको मेरी और मेरे पति की जान बचानी होगी। पक्षियों का राजा सोनी की बात मानकर उसके साथ चल देता है। सबसे पहले सोनी उसे उस गुप्त रास्ते की ओर ले जाती है जहां से पंखुड़ी चिड़िया अंदर आने वाली थी। पक्षियों का राजा वहां पर अपने कुछ सैनिक तैनात कर देता है और उनसे कहता है कि यदि पंखुड़ी चिड़िया इस रास्ते से अंदर जाए तो तुम्हें इस रास्ते को बंद कर देना है ताकि वह बाहर भागकर न जा सके। उसके बाद सोनी चिड़िया और वह पक्षियों का राजा चुपचाप उस कमरे में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद पंखुड़ी चिड़िया उस गुप्त रास्ते से अंदर आती है और फिर थोड़ी ही देर बाद सोनी का पति भी अंदर आता है। वह दोनों आपस में बातें करते हैं। वह सारी बातें राजा सुन लेता है और राजा को पता चल जाता है कि सोनी का पति उसे धोखा दे रहा है और साथ में पंखुड़ी चिड़िया भी मिली हुई है। इसके बाद जैसे ही पंखुड़ी चिड़िया सोनी के पति को मारने वाली होती है, वैसे ही राजा वहां पर बीच में आकर उसे बचा लेता है। पंखुड़ी चिड़िया मौका पाकर गुप्त रास्ते से भागने वाली होती है, लेकिन वहां पर तो राजा के सैनिक पहले से ही तैनात थे। वे पंखुड़ी चिड़िया को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। राजा सोनी चिड़िया के पति को और पंखुड़ी चिड़िया दोनों को जेल भेज देते हैं, क्योंकि सोनी के पति ने भी सोनी को मारने की कोशिश की थी। इस तरह सोनी अपने पति और पंखुड़ी चिड़िया से छुटकारा पा लेती है और वह अपना जीवन भी बचा लेती है। उसे अब खजाने के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती थी और वह उस टाइम लूप से भी बाहर आ जाती है।